हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास एक टोस्टर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। कस्टमर का कहना है कि जब हम इसको ऑन करते हैं, इसमें जब ब्रेड लगाते हैं तो एलिमेंट तो उसका गर्म होता है, बट ये जो नॉब आप देख पा रहे हैं, इस नॉब को, ये नॉब जब प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर रुकता नहीं है। और जब ये रुकता नहीं है तो मेन प्रॉब्लम तो यही है। अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो इसे खोलने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए इसको खोलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने इसे खोल दिया है। खोलने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम इस टोस्टर को सबसे पहले करंट दे के देखते हैं कि इसमें अब क्या प्रॉब्लम नज़र आती है। ये हमने प्लग लगा दिया और हम इसके लीवर को दबा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये लीवर दबने के बाद भी ये रुकता नहीं है, जबकि इसको रुकना चाहिए। और इसका एलिमेंट गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, बट ये रुक नहीं रहा है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है, ये रुक नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। जब हम इसको एसी सप्लाई 220 या 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो ये सप्लाई इस एलिमेंट के थ्रू घूमते हुए इस सर्किट तक पहुंचता है। और ये सर्किट जो आप देख रहे हैं, ये 12 से लेकर 16 वोल्ट तक ऑपरेट करता है। बट अगर ये ऑपरेट नहीं करेगा तो ये जब हम लीवर दबाएंगे तो ये रुकेगा नहीं, और जब ये रुकेगा नहीं तो ये प्रॉब्लम रहेगी। अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले इस सर्किट को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसमें 12 से 16 वोल्ट बन रहा है या नहीं। चलिए दोस्तों, इसको खोल रहे हैं और खोल के देखते हैं। इसे खोलने से पहले आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसका प्लग जो है करंट में ना लगा हो, नहीं तो भी आपको करंट मार देगा। तो सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। आप प्लग को इसका ओपन करके रखेंगे। और यहाँ पर 2 लॉक होते हैं। इन लॉक को अगर हम पीछे की तरफ खींचेंगे और ये पीसीबी आराम से ऊपर की तरफ खींचने पर आ जाएगी। अगर हम ये लॉक जो यहाँ लॉक देख रहे हैं, अगर ये लॉक नहीं खींचेंगे तो ये पीसीबी निकलेगी नहीं। ये पीसीबी हम सावधानी से आराम से निकालेंगे, टूटे ना, कोई डैमेज ना हो इसके अंदर। और ये पीसीबी हमने निकाल ली और हम इसको सबसे पहले फिजिकल चेक करेंगे। बिना करंट में दिए हुए मल्टीमीटर की मदद से हम इसे चेक करेंगे। ये देख सकते हैं, ये मेरा मल्टीमीटर है और इसको हम कंटिन्यूटी में रखेंगे, बीप में, ताकि ये कंटिन्यूटी में रहे और ये बीप में रहे। तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि इसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट से जब एसी वोल्ट यहाँ से होते हुए कॉइल के थ्रू रेजिस्टेंस बनाते हुए आती है तो इसी सप्लाई से ये सर्किट वर्क करता है। इसमें जो एसी वोल्ट आता है वो तकरीबन 8 से लेकर 10 वोल्ट तक आता है, जिसकी वजह से जब हम इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 15 से 16 वोल्ट पर ये बोर्ड ऑपरेट करती है। और इसमें एक आईसी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये आईसी लगी हुई है। और ये जो आईसी है ये टाइमर आईसी है, क्योंकि जब हम इस वॉल्यूम की मदद से हम इसको जितना वेरिएशन देते हैं तो उसके हिसाब से ये टाइमर सेट होता है। और जब ये टाइमर इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है तो ये लीवर अपने आप ऊपर उठ जाता है और हमारा टोस्ट बाहर आ जाता है टोस्ट होके। तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि क्या ये रेजिस्टेंस बनते हुए इसके अंदर एक सप्लाई जो यहाँ पर 8 से 10 वोल्ट एसी आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम इसके लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख के हम ये चेक करेंगे। एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे रखेंगे, ब्लैक कलर की जो नॉब है कॉमन की वो यहाँ रखेंगे और हम दूसरे वाली नॉब से जो रेड वाली नॉब है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बीप नहीं आ रही, लेकिन रेजिस्टेंस बता रहा है जो कि 64 ओम है। और ये 64 ओम ये इसलिए बताता है कि ये कॉइल बन के जब वापस आती है तो इतना वेरिएशन इसके अंदर रहना चाहिए, तो डायरेक्ट बीप नहीं बजेगी इसके अंदर। लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो 2 वायरें होती हैं जो इस सर्किट में जाती हैं उस पर ये बीप बजेगी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम बनेगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें रेजिस्टेंस कम बन रही है लेकिन ये बीप बजेगी इसमें। और यही जो 2 तारे हैं इसी से हमें यहाँ पर 10 वोल्ट एसी प्राप्त होगा। अब हम इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमें पता चल चुका है कि हमारी कॉइल बिल्कुल ओके है और ये रेजिस्टेंस बना रही है और ये एलिमेंट वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को वापस लगा देंगे, क्योंकि हमारी यहाँ तक हमारा जो है सर्किट बिल्कुल ओके है। और हम इसको यहाँ पलटने के बाद हम यहाँ देखेंगे
यहाँ पर एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। तो हम इसकी एक प्रोब को हम इस नीली वाली वायर पे लगाएंगे, जो कि नेगेटिव वायर होती है इसकी सर्किट में जो जा रहा है, और यहीं से हमें डीसी वोल्ट मिलेगी, जो कि 16 वोल्ट या 15 वोल्ट या 14 वोल्ट के आसपास होनी चाहिए। 14 से लेकर 16 वोल्ट तक में ही ये आईसी वर्क करती है और ये हमारा काम ओके हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इसको वापस इसकी अपनी स्थिति में लगा देंगे और इसको चेक करेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमने लगा दिया है। और अब ये सर्किट को चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसको एसी वोल्ट दे देते हैं। ये हमने इसको एसी वोल्ट दे दिया है और अब हम इसकी मल्टीमीटर की प्रोब को एसी की वैल्यू पे हम 600 की वैल्यू पे रखेंगे इसको। और अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हमारी एसी वोल्ट यहाँ पर आ रही है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया और हम इस लीवर को दबाएंगे, क्योंकि बगैर लीवर दबाए तो ये एसी वोल्ट नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 12 वोल्ट 11-12 वोल्ट के आसपास एसी सप्लाई आ रही है, जो कि इस सर्किट को वर्क कराने में मदद करती है। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें यहाँ पर डीसी वोल्ट चेक करेंगे कि हमारी डीसी वोल्ट 16 वोल्ट के आसपास बन रही है कि नहीं बन रही है, जो कि 14 से लेकर 16 वोल्ट के आसपास बननी चाहिए। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अब इस प्लग को करंट दे देते हैं। करंट देने के बाद ये जो नीली वाली जो वायर आ रही है, ये वायर जो है ये हमारी ग्राउंड की है और ये हमने मल्टीमीटर की प्रोब को हम इसको 600 की रेंज में रखेंगे, डीसी 600 की रेंज पे रखेंगे, क्योंकि एसी वोल्ट हमने चेक कर लिया था। एसी वोल्ट हमारे यहाँ पर 8 से 10 वोल्ट के आसपास या 12 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए थी, वो आ रही थी। तो अब हम इसकी डीसी वोल्ट चेक करेंगे, उसके लिए हम मल्टीमीटर को 600 की रेंज में रखेंगे, डीसी रेंज में रखेंगे। और ये नीली वाली जो वायर है ये ग्राउंड की वायर है और ग्राउंड की वायर पे हम अपनी काली प्रोब को लगाते हैं। और यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी यहाँ पर 15 से 16 वोल्ट डीसी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये हमने प्लग लगा दिया है बिजली का और हम इसको यहाँ पर लगा के इसको हम यहाँ चेक करते हैं। और ये दूसरी प्रोब हमने यहाँ पर लगा दी और हम मल्टीमीटर की तरफ देखते हैं। जब तक हम इस लीवर को दबाएंगे नहीं तब तक वो वहाँ पर डीसी वोल्ट शो नहीं करेगा। तो अब हम इस लीवर को दबा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 वोल्ट 12, 13 वोल्ट के आसपास यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डीसी वोल्ट यहाँ पर पहुँच रही है और ये सर्किट वर्क नहीं करता है। तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, अब हम इसको देखने के लिए हम इसको सबसे पहले प्लग निकाल देते हैं और इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर डीसी वोल्ट भी आ रहा है और उसके बाद भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सर्किट को प्लग निकालने के बाद हम इस सर्किट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये अभी भी वर्क क्यों नहीं कर रहा है, जबकि इस बोर्ड के लिए 16 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास डीसी सप्लाई बन रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ड्राइवर लगा हुआ है और जब ये सप्लाई जो यहाँ पर बनी हुई है, ये सप्लाई जब इस ड्राइवर तक पहुँचेगी तब ये ड्राइवर एक मैग्नेट का रूप ले लेगी और ये यहाँ पर मैग्नेट बनेगा। और जब हम इस लीवर को दबाएंगे तो ये लोहे का जो एक पत्ती लगी हुई है ये इस ड्राइवर के ऊपर आके लगती है, जो ये चिपका देती है। और ये अभी तक जो करंट जो डीसी वोल्ट बन रही है वो इस ड्राइवर तक नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से ये ड्राइवर वर्क नहीं कर रहा है। तो जब ये ड्राइवर वर्क नहीं करता तो सबसे पहले हम इसमें, क्योंकि जल्दी इसकी आईसी ख़राब होती नहीं है, आईसी बहुत कम ही ख़राब होती है, तो सबसे पहले इसमें जो देखा जाएगा कि टोन टाइप का एक वॉल्यूम लगा हुआ है और ये वॉल्यूम वेरिएशन का काम करता है। कई बार क्या होता है कि इस वॉल्यूम के अंदर मॉइस्चर आने की वजह से भी ये वर्क नहीं करता है और ये अपनी रेजिस्टेंस बनाना छोड़ देता है। तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि ड्राइवर तक सप्लाई नहीं पहुंचती है और ये ड्राइवर वर्क नहीं करता है और जिसकी वजह से ये नहीं चिपकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम लगा हुआ है इसको हम चिमटी की मदद से शॉर्ट करके देखेंगे, क्योंकि अगर ये शॉर्ट करने पर ये काम ओके हो जाता है तो हमें फिर आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे फॉल्ट ओके हो जाएगा। तो हम इसको पहले उसी स्थिति में फिट कर देते हैं और अब हम इसको देखते हैं करंट देके। ये मैंने एसी पे लगा दिया है और जबकि हमारी यहाँ पर डीसी सप्लाई बन रही है और उसके बाद भी वर्क नहीं कर रहा है।
तब हम इस मेथड के थ्रू चेक करेंगे। अब ये वॉल्यूम जो देख रहे हैं इसमें 3 टांगें होती हैं और हम इसके चिमटी को लगाएंगे, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे। ये शॉर्ट करने के बाद अब हम इस लीवर को दबा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये लीवर दबाने पर ये रुक गया और अब हमारा एलिमेंट भी गर्म हो रहा है, जो कि पहले भी ठीक था, लेकिन ये लीवर रुक नहीं रहा था। लेकिन इसको चिमटी से डायरेक्ट करने के बाद ये रुक गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो टोन लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि 100 का होता है, और इस टोन को हम चेंज अगर कर देते हैं तो हमारा ये फॉल्ट ओके हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस टोन को चेंज करके देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें से ये टोन निकाल लिया है जो कि 100K का है, और हम इसमें अब ये नया टोन जो है इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो चलिए लगाते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको इस तरीके से लगा दिया और इस पत्ती को हम इसलिए मोड़ देंगे ताकि ये सपोर्ट में रहे और ये टूटे नहीं। अब सोल्डर की और आयरन की वजह से हम इसमें टाँके लगा देते हैं और देख सकते हैं आप ये टाँके लग चुके हैं और ये अब इसमें ये टोन इंस्टॉल हो चुका है। और ये मैंने इसको फिट कर दिया और हम इसको अब 0 कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। और अब हम इस प्लग को एसी में लगा देते हैं और अब हम इस लीवर को दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लीवर दब गया है और अभी इस समय ये 0 में है, 1 नंबर में जिसे हम कह सकते हैं। और कुछ देर के बाद जब इसका टाइमर अप होगा, तो जब टाइमर ब्रेक होगा तो ये अपने आप ही ये लीवर ऊपर आ जाएगा और हमारा टोस्ट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टोस्टर ओके हो चुका है और ये हमने इसको फिट कर दिया। ये हमारा टोस्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसमें एक ये बटन होता है ओपन करने वाला। अगर हमें इसके टाइमर को यूज़ नहीं करना है और हमें से तुरंत ही इसको ओपन कर लेना है, तो हम इसको एजेक्ट बटन को दबा के हम इसको ऊपर ओपन कर सकते हैं। और हम इसको दोबारा दबा रहे हैं और फिर इसको दबा रहे हैं, ये ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह पर रुक भी रहा है और हम इसको एजेक्ट करते हैं तो ये ओपन भी हो रहा है। अब हमारा इसमें ये देखना है कि क्या ये वाकई में अपने टाइम तक रुकता है या नहीं रुकता है। तो हमने इसको 1 नंबर पे 0 पे कर दिया है और इसको करने के बाद हम इस लीवर को दबा देंगे और हम इसका वेट करेंगे कि ये ऊपर होता है या नहीं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि ये अपने आप ही ऊपर आएगा और इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने टाइमर डाला है इसके अंदर। जब हमने टाइमर डाला है, टाइमर के अकॉर्डिंग ही जितना टाइम तक ये आईसी के अंदर टाइमर इंस्टॉल होता है उसी हिसाब से ये अपने आप ही ये एजेक्ट होता है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्त। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कितनी देर में ऊपर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये टोस्टर रिपेयर हो चुका और ये अपने आप ही ऊपर आ गया। अब इसकी टाइमर हम जितना बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये उतना ही देर तक में ऊपर आ जाएगा। तो हमारा टोस्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।